एक रात जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा फौजी हमला जिसे लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की। चलिए इस काल्पनिक ऑपरेशन के जरिए समझते हैं कि आज के दौर में जंग की स्ट्रैटेजी कितनी बदल चुकी है। तारीख थी 28 फरवरी 2026। आधी रात का वक्त था। अरेबियन सी और ईस्टर्न मेडिटरेनियन सी के शांत पानी में अमेरिका के दो बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और दुनिया का सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड बिल्कुल खामोशी से अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। तभी वॉशिंगटन के वॉर रूम से एक एन्क्रिप्टेड यानी खुफिया आवाज सीधे यूएसएस फोर्ड तक पहुंची। कमांडर, यही वो पल है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो चुका है। समझिए, ये कोई मामूली हमला नहीं था। ये अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, दुश्मन के नर्व सेंटर को एक ही झटके में नेस्तनाबूद कर देना। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ईरान पर हमला करना इतना मुश्किल क्यों था? वो इसलिए क्योंकि ईरान कोई खुला मैदान नहीं है, बल्कि एक तरह का अभेद्य किला है। देखिए, इस किले को चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बड़े बड़े रेगिस्तानों ने घेर रखा है। पर उससे भी बड़ी चुनौती थी इसका एयर डिफेंस नेटवर्क। ईरान के पास रूस से खरीदे गए दुनिया के सबसे एडवांस्ड S-300 और S-400 सिस्टम है, जो एक साथ दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक करके तबाह कर सकते हैं, यहां तक कि स्टील्थ विमानों को भी। और तो और उनका अपना बनाया बावर 373 सिस्टम भी है। और इन सब के ऊपर इजराइल से लगभग 1200 मील की दूरी और रास्ते में जॉर्डन, सीरिया और इराक जैसे दुश्मन देशों का एयर स्पेस। और पता है, इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन का असली निशाना क्या था? कोई मिलिट्री बेस नहीं, निशाना था ईरान का नर्व सेंटर और उसका सबसे ताकतवर इंसान, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, जो तेहरान में पाश्चर स्ट्रीट के नीचे बने बेहद महफूज बंकरों में रहते थे। तो फिर ऐसे मजबूत किले को भेदा कैसे जाए? इसका जवाब ताकत में नहीं, बल्कि धोखे की कला में छिपा था। एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी जिसने आसमान में मानो एक भूतिया सेना ही खड़ी कर दी। सवाल बड़ा सीधा था कि एक ऐसे दुश्मन पर हमला कैसे किया जाए जो आपकी हर एक हरकत देख सकता हो, जिसके रडार आसमान के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हों। तेल अवीव के कमांड सेंटर में बैठे एक अमेरिकी अफसर ने इसका जवाब दिया, हम सीधा हमला नहीं करेंगे, पहले हम उन्हें अंधा करेंगे। हम उन्हें वो दिखाएंगे जो हम चाहते हैं कि वो देखें। और यहीं से शुरू हुआ इस सदी का सबसे बड़ा दिमागी खेल। ईरान के रडार स्क्रीन पर अचानक 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का एक बहुत बड़ा झुंड तेहरान की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन असल में वो लड़ाकू विमान थे ही नहीं, वो तो छोटे छोटे डीकॉय ड्रोन्स थे, जिन्हें इस तरह बनाया गया था कि वो रडार पर एक बड़े फाइटर जेट स्क्वाड्रन की तरह लगे। अब इस धोखे को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए टाइम ऑन टारगेट नाम की एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग स्पीड से आ रहे हथियार, चाहे वो पनडुब्बी से निकली मिसाइल हो, जंगी जहाज से दागी गई क्रूज मिसाइल हो या फाइटर जेट से गिराए गए बम, सब कुछ इतनी बारीकी से सिंक्रोनाइज किया गया था कि वो सब एक ही सेकंड में, एक ही पल में अपने अपने टारगेट पर गिरें। चलिए अब देखते हैं कि यह हमला असल में हुआ कैसे। इसे 3 लहरों यानी 3 वेव्स में अंजाम दिया गया और इसकी सटीकता ने वाकई सबको हैरान कर दिया। जैसे ही ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन नकली विमानों यानी डिकॉय ड्रोन्स पर अपनी मिसाइलें दागी, उन्होंने अनजाने में अपनी असली लोकेशन खुद ही बता दी और बस इसी एक पल में शिकारी खुद शिकार बन गया। पहली लहर में F-35 फाइटर जेट्स और टॉमाहॉक मिसाइलों ने ईरान के सारे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। मतलब दुश्मन पूरी तरह अंधा हो गया। इसके बाद आई दूसरी लहर, जिसमें F-15E बॉम्ब ट्रक्स ने, जो बहुत सारे बम ले जाने के लिए मशहूर हैं, पहाड़ियों में छिपे मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को एक एक करके ख़त्म किया। और आखिर में आई तीसरी और सबसे खतरनाक लहर, जिसमें B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के बेहद गहरे अंडरग्राउंड कमांड बंकरों पर इतने बम गिराए कि वो मलबे में तब्दील हो गए। ऑपरेशन कामयाब रहा। जिसे नामुमकिन माना जा रहा था, उसे मुमकिन कर दिखाया गया था। लेकिन इस कामयाबी के बाद पूरा इलाका जैसे आग की लपटों में घिर गया। यूएस कमांड सेंटर में एक छोटा सा कोडेड मैसेज पहुंचा, पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड पूरी तरह तबाह, टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। मतलब मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो पूरा हो चुका था। दुनिया को इसकी पक्की खबर 1 मार्च की सुबह मिली।
ईरान के सरकारी टीवी का प्रोग्राम अचानक रोक दिया गया। स्क्रीन पर एक न्यूज़ एंकर ने बहुत ही दुखी मन से ये ऐलान किया कि 86 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी मारे गए हैं। खामेनी की मौत की खबर आते ही ईरान ने बदले की आग में ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस शुरू कर दिया और इसके साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई में अमेरिकी एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नेवी के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। कतर और कुवैत के आसमान में हर तरफ आग के गोले दिख रहे थे। जाहिर है इस हमले ने जियोपॉलिटिक्स यानी दुनिया की सियासत की शतरंज की बिसात को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इसके बाद दुनिया भर के नेताओं ने इस नई सच्चाई पर अपने अपने बयान दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, आज हमने अपना वादा पूरा किया है। आयतुल्लाह खामेनी जो दशकों से इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कस्में खाता था, आज उसका आतंक का राज धूल में मिल चुका है। इसके कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पिछली रात यूनाइटेड स्टेट्स की सेना ने दुनिया के नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आयतुल्लाह अली खामेनी अब जिंदा नहीं है। तो देखिए, टाइम ऑन टारगेट की उस एकदम सटीक कैलकुलेशन से लेकर डिकॉय ड्रोन्स के उस धोखे तक, उस एक रात की मिलिट्री सुपरियॉरिटी ने मिडिल ईस्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे आने वाले कई दशकों तक दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उस एक रात ने दुनिया को एक ज्यादा महफूज जगह बनाया, या फिर इसने एक ऐसी आग लगा दी जिसे अब शायद कभी बुझाया नहीं जा सकता?